ये कहानी है सुरजनपुर गांव की, एक शांत और सरल गांव जहां सुबह की हर किरण उम्मीद लेकर आती है। इस गांव में रहता था धर्मू, एक सीधा सादा और ईमानदार किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और ईमानदारी को ही अपना धर्म मानता था। सभी गांव वाले धर्मू की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक और इंसान, लालचंद बनिया, जिसके लिए ईमानदारी सिर्फ दूसरों को समझाने की चीज थी। वो झूठ बोलकर, तोल में घटाकर और ब्याज में सूद चढ़ाकर गांव वालों को लूटता था। बेईमानी उसके आचरण में थी। वो हर किसी को चुना लगाने की योजना बनाता रहता था। थोड़ा वजन कम कर दो, मुनाफा बढ़ जाएगा। बेवकूफ गांव वालों को क्या पता चलेगा। लाला जी, 2 किलो चावल दो, अच्छे वाले। लालचंद जी, दाना कुछ हल्का लग रहा है। अरे काका, आपकी उम्र में दाने भी भारी लगते हैं, भरोसा रखो मुझ पर। हर दिन किसी न किसी को ठगना लालचंद की आदत बन चुकी थी। कभी खराब अनाज, कभी झूठी दवाएं, और गांव वाले उसकी मीठी बातों में आ जाते थे। धर्मू रोज सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, गाय भैंसों की सेवा करता और गांव वालों की मदद करता। उसका दिल साफ था और काम में सच्चाई थी। एक दिन एक बूढ़ा बाबा गांव में आता है। लालचंद की दुकान पर पहुंचकर आटा मांगता है। बेटा, मुझे थोड़ा आटा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे यहाँ भीख मांगने वाले के लिए कुछ नहीं है, काम करने आओ। निकलो यहाँ से। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, जैसी करनी वैसी भरनी, और चल पड़े धर्मू के घर की ओर। मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा जी, जरूर आइए बैठे, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। धर्मू बड़े आदर सम्मान के साथ बाबा को भोजन करवाता है। बेटा, तूने भूखे को अन्न दिया है, तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगले ही दिन धर्मू को खेत में एक सोने की मूर्ति मिली। उसने मूर्ति पंचायत को सौंप दी। गांव वाले उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। इधर लालचंद की दुकान में आग लग गई। गांव वाले वहां खड़े देखते रहे, कोई भी लालचंद की मदद को नहीं आया, क्योंकि खुद लालचंद ने भी कभी किसी गांव वाले की कोई मदद नहीं की थी। किसी ने कभी उससे मदद नहीं पाई थी। खुद लालचंद बेबस खड़ा रहा। रो रो कर उसका बुरा हाल था। धर्मू की सच्चाई और मेहनत ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया, और लालचंद की लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। सीख।
हमें जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।